हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास है, मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू P Q R S। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और साथ ही साथ एक कंडीशन हमें गिवन है कि PS माइनस क्यू आर नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए स्टूडेंट, इनवर्स निकालने के लिए उसमें कौन कौन से स्टेप करने होते हैं हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें आता है वो है दी हुई मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको करना है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे P Q R S। ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, P को मल्टीप्लाई S से PS, फिर फॉर्मूले का माइनस R को मल्टीप्लाई Q से, तो ये आ जाएगा RQ। ध्यान रखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। हमें देखिए कंडीशन दे भी रखी है कि नॉट इक्वल टू 0 है ये, तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी जो है ए इनवर्स जो है आपका एग्जिस्ट होगा। तो हमारी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पहले से दी हुई है कि 0 नहीं है। साथ ही आप क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे सो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब भी डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है ना, उस कंडीशन में मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर, और ए इनवर्स जो है वो आगे के लिए चलना शुरू हो जाएगा। यानी अब आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट निकालना है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप में आपको कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले A11, यानी इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो जिस एलिमेंट के हमें कोफैक्टर निकालने हैं उस पे पेन रखेंगे, ये कॉलम डिलीट और ये हमारी रो डिलीट। हमारे पास बचा S, उस S को यहाँ लिखेंगे। 1 और 1 2 इवन नंबर है, तो ध्यान रखना इवन पे साइन चेंज नहीं होते। अगर स्टूडेंट आपको कोफैक्टर निकालने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आई बटन को क्लिक करके आप कोफैक्टर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एडजॉइंट निकालना भी सीखा था। अब वो दोनों वीडियो को देख करके फिर आप इसे समझेंगे तो ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, A11 हम निकाल लेंगे। तो P पे हमने पेन रखा, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, ये हमारा आ गया S। इवन पोजीशन पे है तो ध्यान रखना है प्लस का साइन आएगा। देखिए अब जैसे हमें निकालना है A12। ठीक है, 1 और 2 ओड नंबर है, तो यानी कि ओड पोजीशन पे है ये, इस वजह से यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। ठीक है ना, A12 किसकी बात हो रही है, इस एलिमेंट की बात हो रही है। तो ये जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट और ये जिस रो में है वो रो डिलीट। हमारे पास बचा R, तो इस R को आप यहाँ लिख लेंगे। उसी तरह से अब आपको निकालना है A21। 21 ओड नंबर है, तो साथ ही आप माइनस देंगे। यहाँ पे इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। हमारे पास बचा Q, उस Q को आप यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से A22 हमें निकालना है। 2 और 2 4, यानी इवन नंबर है, तो ध्यान रखिए इवन नंबर पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों एलिमेंट आ जाएगा। यानी देखिए इसकी बात हो रही है ना, तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, हमारे पास क्या आ रहा है P, तो P को आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो इस पे साइन चेंज नहीं होंगे। ओड पोजीशन पे आपको साइन चेंज करने होते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको निकालना है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए स्टेप नंबर 1 डिटर्मिनेंट, स्टेप नंबर 2 कोफैक्टर, स्टेप नंबर 3 एडजॉइंट। तो आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी आपके कोफैक्टर आए हैं वो सारे एलिमेंट आपने इसके अंदर फिल कर देने हैं। जैसे S माइनस के R माइनस Q और साथ ही ये P। ठीक है, साथ ही क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। एडजॉइंट करने के लिए कोफैक्टर्स रख के साथ ही उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये देखिए हमारी रो है S माइनस R, इसको कॉलम वाइज कन्वर्ट कर देंगे S माइनस R। नेक्स्ट रो हमारी है माइनस के Q एंड P, इसको लिखेंगे माइनस के Q एंड P। ये हमारा स्टूडेंट आ गया एडजॉइंट ऑफ ए।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको एडजॉइंट ऑफ ए तक तो आ गया होगा, ठीक है। इनवर्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना। इनवर्स के लिए स्टूडेंट अब एक फॉर्मूला याद रखना आपको। देखिए हमें निकालना है ए इनवर्स, तो लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, देखिए 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद रख लीजिए। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाला है, क्या आया था हमारा PS माइनस QR या RQ, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाला है। एडजॉइंट ऑफ ए भी हम पहले से निकाला है, दोनों की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा 1/PS माइनस RQ एंड एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट हमारा आया S माइनस Q माइनस R और यहाँ से आ गया ये P। ये आपकी आ गई स्टूडेंट ए इनवर्स की वैल्यू। चाहे तो आप इन सबको इनसे डिवाइड कर सकते हो, इन सबके डिवाइड में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये आपका ए इनवर्स स्टूडेंट आ गया, ठीक है। स्टूडेंट अभी जो हमने ए इनवर्स निकाला ना, वो 2/2 की मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला है। अब मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, उसमें 3/3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे आगे जो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको काम भी आएगा। तो चलिए 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स स्टूडेंट मैं ले रहा हूँ। मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास है 1 2 -2 1 2 -2। सेकेंड रो हमारे पास है -1 3 0 एंड लास्ट रो हमारे पास है 0 -2 1। ये हमारे पास स्टूडेंट है मैट्रिक्स और हमें निकालना है इनवर्स, ठीक है ना। हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का हम निकालते हैं इनवर्स। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप, दी हुई मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिखेंगे 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है और साथ ही इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं, 1 को रोकना है आपने। सबसे पहले 1 को रोका, कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। 3 को मल्टीप्लाई 1 से 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, 2 को मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद -2 को रोकना है आपको, यानी 2 रोका। ध्यान रखना है पहले साइन +1 रोकेंगे, फिर साइन -2 को रोकेंगे। तो 2 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, 2 जिस रो में है वो रो डिलीट। -1 को 1 से मल्टीप्लाई -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका 0। उसके बाद तो पहले 1 को रोका, फिर 2 को रोका, अब रोकेंगे इस -2 को। तो -2 को रोकेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉलम डिलीट और रो डिलीट। तो -1 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2, फिर फॉर्मूले का माइनस आपको देना है। 0 को मल्टीप्लाई 3 से तो ये आपका 0 ही आएगा। स्टूडेंट 3/3 के डिटर्मिनेंट में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आई बटन को क्लिक करके आप डिटर्मिनेंट की वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसको इससे समझ में आ गया है अच्छी बात है। पहले ध्यान रखिए साइन प्लस का, फिर साइन हमेशा माइनस का और फिर साइन प्लस का ही आता है, क्योंकि -2 ऑलरेडी था तो इस वजह से यहाँ -2 हमें लिखना पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसे सोल्व कर लीजिए तो ये आपका पूरा टोटल 3 बनेगा और ये आ रहा है -1 और ये हो जाएगा आपका +2 आएगा स्टूडेंट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा -4। ये बन रहा है 3 + 2 5 -4 = 1, ठीक है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तभी जो है ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट होगा। तो आप साथ ही एक लाइन लिखेंगे सो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अभी हम नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हैं और साथ ही लिखेंगे एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। आप ए इनवर्स बेझिझक निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तो था हमारा पहला स्टेप, ठीक है। अब करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अब इसके हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो चलिए स्टूडेंट अब निकालेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए स्टूडेंट हमें वो मैट्रिक्स चाहिए होगी ना जिसके हमें कोफैक्टर निकालने हैं, तो वो हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं एक जगह पे। तो मैट्रिक्स हमारे पास थी वो 1 2 -2 -3 सॉरी -1 था, -1 3 0 और 0 -2
एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था, इसके हमें कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, A11 निकालेंगे सबसे पहले। देखिए इस एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं ना, तो ये जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, और ये जिस रो में है वो रो डिलीट। 3 को मल्टीप्लाई 1 से 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई, तो ये तो आपका 0 ही आ जाएगा। ये हमारा आ गया 3, A11 की वैल्यू आ गई है 3। देखिए 1 और 1 2, यानी कि इवन पोजीशन पे है, तो इसलिए साइन ज्यों का त्यों रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा। तो इस पे साइन बदलने होते हैं। 1 और 2 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे साइन पहले से आप माइनस लगा के रखिए, गलती नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, और ये जिस रो में है वो रो डिलीट। -1 को 1 से मल्टीप्लाई -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, 0 को मल्टीप्लाई 0 से, ये 0 आएगा। तो -1 और एक माइनस ये भी है, तो +1 हो जाएगा। उसी तरह से अब हमें निकालना है A13, यानी इस एलिमेंट की बात हो रही है। यहाँ से ये कॉलम डिलीट और ये हमारी रो डिलीट। -1 को -2 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, 0 को 3 से मल्टीप्लाई, ये 0 ही आएगा। तो A13 हमारा आ गया 2। उसी तरह से अब स्टूडेंट हम निकालेंगे A21। 2 और 1 ऑड नंबर है, पहले से माइनस लगा लेंगे। इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये जिस रो में है वो रो डिलीट, और ये जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट। ये जो 4 एलिमेंट बचे इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 2 को 1 से, 2 1 जा 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, -2 को -2 से, 2 2 जा 4, माइनस के 4, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया ना। अब यहाँ से बेटे बचेगा -2, एक माइनस बाहर भी है, तो ये +2 हो जाएगा। उसी तरह से A22, तो 2 2 यानी सेंटर वाले एलिमेंट की बात हो रही है। ये जिस रो में है वो रो डिलीट, ये जिस कॉलम में वो कॉलम डिलीट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, और फिर फॉर्मूले का माइनस, 0 को मल्टीप्लाई 2 से, तो आपको पता है 0 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 1। उसी तरह से अब A23, पहले से साइन माइनस देंगे क्योंकि 2 और 3 ऑड पोजीशन पे है, माइनस लगा दिया। इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई -2 से, तो -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, 0 को मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 0 ही आएगा। तो -2 और ये माइनस, ये हो जाएगा +2। इसी तरह से अब हम निकालेंगे A31, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 0 का 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 2 जा 6, +6 हो जाएगा, ये आ गया 6। उसी तरह से A32, माइनस का साइन देंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, और इस -1 को, किसकी बात हो रही है, इसकी ना, कॉलम डिलीट रो डिलीट। 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 लिख दिया ना, फिर फॉर्मूले का माइनस, -1 को मल्टीप्लाई -2 से, तो ये +2 ही हो जाएगा। -2 और एक माइनस ये रहा, +2। उसी तरह से अब A33 की बात हो रही है, यानी इस एलिमेंट की कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई 3 से 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, और -1 को मल्टीप्लाई 2 से, तो ये +2 ही कर दिया करो। ये आ गया आपका बेटे 5। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, सिर्फ कोफैक्टर निकालते वक्त ना थोड़ी मेहनत तो है, देखिए, ठीक है ना। ध्यान रखिए आपका एक भी कोफैक्टर ना गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगर कोफैक्टर गलत है तो आगे भी आपको गलती का सामना करना पड़ सकता है। तो कोफैक्टर को थोड़ा ध्यान से निकाल लेंगे बिना किसी गलती के साथ, बस यही टाइम लगता है, बाकी तो हवा की तरह क्वेश्चन अब देखना चलेगा। अब क्या करना है आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सारे कोफैक्टर उठा के इसमें पुट करने हैं। क्या क्या था हमारे पास, 3 आया, 1 आया, फिर आया 2, उसके बाद 2, फिर ये क्या था हमारा, +1 ही था, ठीक है, +1 आ गया, ये हमारा 2 आया था, और ये 6, और ये हमारा 2, और ये आया था 5, ठीक है ना। एडजॉइंट इतना ही नहीं करना होता, साथ ही साथ क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी करना है, ये करना मत भूल जाना। साथ ही साथ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यानी 3 1 2 रो वाइज लिखा है, 3 1 2 कॉलम वाइज लिख लेंगे, 2 1 2 2 1 2 6 2 5 6 2 5। ये स्टूडेंट हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ए। तो आप देखिए इस वीडियो से ना स्टूडेंट आप कोफैक्टर निकालना सीख गए, डिटर्मिनेंट निकालना सीख गए, एडजॉइंट निकालना सीख गए, अब भाई इनवर्स निकालना भी सीख रहे हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये छोटा सा फॉर्मूला करना है आपको याद, ये भी हम पहले से निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया, ठा के इसमें वैल्यूज कर देंगे पुट। 1/a का डिटर्मिनेंट जरा चेक करा देता हूँ मैं। ए के डिटर्मिनेंट की स्टूडेंट वैल्यू देखो हमने निकाली थी 1, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 थी, तो हमारी वैल्यू ये आ गई है 1। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी भी निकाला, ये हमारा है 3 2 6 1 1 2
और ये हमारी थी 2 2 5, ये हमारी स्टूडेंट वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है स्टूडेंट आज की इस वीडियो से आपको इनवर्स निकालना आ गया होगा, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो चाहे वो 3/3 की मैट्रिक्स हो, दोनों का इनवर्स आपको निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट इनवर्स से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।